में हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर 5 स्टेप्स थे एक अकाउंटिंग प्रोसेस के। इनके बारे में हम और डिटेल में इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगर आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सीखना है तो इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। अकाउंटिंग के अंदर 2 बेसिस है अकाउंटिंग के, जिसमें फर्स्ट है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग is a system in which transactions are recorded when cash is received or paid। इस बेसिस के अंदर आप ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब आपने कैश रिसीव किया हो या पे किया हो। इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश, लाइकवाइज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज इंकर्ड व्हेन दे हैव बीन पेड। इसके अंदर रेवेन्यू को तभी लिखा जाता है जब आप कैश रिसीव करें और एक्सपेंस को तब लिखा जाता है जब आप उन्हें पे करें। इट मीन्स आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप टोटल रेवेन्यू में से लेस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस, और अगर आपके बिजनेस में लॉस होता है तो उसका रिवर्स कर देंगे टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रेवेन्यू। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, क्लब्स एंड स्कूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। द नेक्स्ट बी है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Accrual basis of accounting is a system in which transactions are recorded when incomes are earned and expenses are incurred, irrespective of cash received or paid। इस बेसिस के अंदर ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब इनकम्स अर्न होती हैं और एक्सपेंस इंकर्ड होते हैं, चाहे उनसे कैश मिले या ना मिले। इसमें भी आप प्रॉफिट के लिए लेस करेंगे टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अगर लॉस होता है तो इस इक्वेशन का रिवर्स हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू। Accrual basis of accounting follows 2 basic accounting principles, that is revenue recognition principle and matching principle। Accrual basis of accounting 2 प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसमें पहला है रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड सेकंड है मैचिंग प्रिंसिपल। तो ये आपके दोनों बेसिस थे। अकाउंटिंग के अंदर एक थर्ड बेसिस भी है। ये बेसिस मिक्सचर है कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस का, जिसका नाम है हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सी है हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द मिक्सचर ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। अंडर हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यू and assets are recorded on cash basis, whereas expenses and liabilities are recorded on accrual basis। ये बेसिस मिक्सचर है कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस का। हाइब्रिड बेसिस के अंदर रेवेन्यू एंड एसेट को कैश बेसिस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है एंड एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज को एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है। द नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंस देखते हैं। कैश बेसिस की मीनिंग है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। बी एक्रूअल बेसिस की मीनिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड और इंकर्ड। The next है nature। Cash basis of accounting is simple, accrual basis of accounting is complex। The next है third basis, legal position। Cash basis of accounting is not recognized by the Companies Act 2013, but accrual basis of accounting is recognized by the Companies Act 2013। द नेक्स्ट बेसिस है एक्यूरेसी। कैश बेसिस बहुत लो एक्यूरेसी का होता है, जबकि एक्रूअल बेसिस हाई एक्यूरेसी का होता है। और यहाँ आके डिफरेंसेस खत्म।